प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको भी हम समझते हैं कैसे होता है। एंड व्हाई इज इट गिवन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, यानी डेटर्स को हम डिस्काउंट तब दे रहे हैं जब डेटर्स हमें अपने टाइम से पहले ही पैसा दे देता है, तो हम उसे थोड़ा सा रिवॉर्ड के हिसाब से एक डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है प्रोविजन फॉर, मेरे लिए तो ये मतलब बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस हो गया क्योंकि हम डेटर्स को कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे रहे हैं, सो दैट डिस्काउंट विल बी एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंस। So for example, trade receivable is 5,20,000, provision for doubtful debt is 1,20,000, and you are required to create a 10% provision for discount on debtors. इसको कैलकुलेट कैसे करना है? पहले ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 5,20,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, तो मेरे लिए गुड डेटर्स कितने हो गए, मतलब आपने डेटर्स में से बैड डेट्स निकाल दिया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर बैड डेट्स निकाल दिया, सारा कुछ आपने प्रोवाइड कर दिया, जो बचता है नेट दिस विल बी योर डेटर्स, गुड डेटर्स, ठीक है। अब जब ये निकल गया तो इस पे जो आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट करना होता है ये सारे ट्रीटमेंट देने के बाद आप करोगे, ठीक है। सो 10% विल बी ऑन 4 लाख, सो दिस विल बी 40,000, ठीक है। सो दिस इज इट। एंड बैलेंस शीट में भी इसी तरह से ट्रीटमेंट होता है, डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। सो हमारा ये हो जाएगा अब डेटर्स, न्यू डेटर्स, और ये 40,000 विल बी एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज एडजस्टमेंट्स एंड काफी कुछ क्लियर हुआ है आप लोगों को, क्योंकि ये सारी एडजस्टमेंट्स को बिना ट्रीटमेंट दिए आपकी बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस से आपकी बैलेंस शीट नहीं बन सकती है, ठीक है।